बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस यानी मीन राशि बुर्ज हूत के हवाले से नाकाबिल यकीन तब्दीलियों के हवाले से आज बात करेंगे। साढ़े साथी का दूसरा लेवल यानी दूसरा चरण आपके लिए इनामात से भरा कैसे, इसके हवाले से बात करेंगे। नॉन स्टॉप चेंजेस इन साढ़े साथी सेकंड लेवल के हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या फिर आप अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा। जैसे बुखार ज़रूरी होता है, जैसे अमूमन हम बुखार को ख़राब समझते हैं, बुखार फीवर 104 हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें शायद ये नहीं मालूम कि यही बुखार हमारे जिस्म से वो जरासीम को मारता है जो इस बुखार का बाइस बना, या जिस्म में कोई और मसले हैं उसको सही करने में लग जाता है। और ये बुखार जाते जाते उन तमाम जरासीम को मारता हुआ जाता है। लेकिन दवाओं से उस बुखार को उतारना ये ऐसा ही है कि उन जरासीम को छोड़ देना अगले वक्त के लिए कि और ताकतवर होकर आए और परेशान करें। साढ़े साथी भी कुछ ऐसा ही है, हर इंसान की ज़िंदगी में ये आता है। ऐसा नहीं कि साढ़े साथी या ढैया नहीं आती, हर एक की ज़िंदगी में आता है, चाहे वो फर्स्ट ज़ोडिक साइन हो या लास्ट 12 नंबर का आपके तरह का ज़ोडिक साइन हो। यानी एक से लेकर 12 तमाम बुरूज पे साढ़े साथी ढैया लगती है। लेकिन ये साढ़े साथी आपके लिए मेचोरिटी लेकर आती है, आपके हाईएस्ट लेवल पे होना मेच्योरिटी के, आपके समझ बुझ आपको पता चल जाता है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पराया है, कौन बेगाना है, कौन अपना है, किसने मदद की, किसने ठेंगा दिखा दिया, ये सब आपको मालूम पड़ जाता है। आप दौड़ भाग करना शुरू कर देते हो, आप अपने हाईएस्ट को इस्तेमाल करते हो, अपने 100% से ऊपर का लेवल आप लगा देते हो। यानी आप बेहतरीन करने लगते हो, आप परफेक्शनिस्ट हो जाते हो, अब हर काम को अपना समझ के करने लगते हो। आगे आने वाले वक्त में भी आपका तरक्की करने का अगर बाइस बनेगा तो ये साढ़े साथी ढैया ही होती है जो आपको इसके लिए ट्रेंड कर देती है। अब 29 मार्च 2025 से, जैसे कि आप तुम जानते हैं, आज से तकरीबन 5 महीने पहले ये साढ़े साथी का दूसरा लेवल आपको शुरू हो चुका है। पहला लेवल जो मुश्किल तरीन था, जिसमें आपने बहुत सारे मामला बिगड़ते भी देखे, आपने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जैसे कि आपके कारोबार का ना चलना, कारोबार से नुकसान उठाना, औलाद का ना होना, औलाद का टेंशन, औलाद बात नहीं मानती या औलाद हो नहीं, फैमिली प्लानिंग कामयाब नहीं हो रही, कर्जा लेना पड़ रहा है, कारोबार डूब रहा है, जॉब का बार बार चला जाना, आपके दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका गुस्सा, आपका जिद, आपके हस्बैंड आपके रिलेशन में गड़बड़, आपके लव लाइफ में गड़बड़ी, अनपैकअप की तरफ चले जाना, ऐसे कुछ मामला, या रिश्ते ना बन पाना, रिश्ते टूट जाना, या रिश्ते हो ही नहीं रहे, ऐसे बहुत सारे मसले। यानी हर तरह से जॉब ले लें, करियर ले लें, कारोबार ले लें, ऑनलाइन बिजनेस ले लें, रियल स्टेट के बिजनेस में नुकसान ले लें, या फिर आप खेती बाड़ी वगैरह करते हैं वहाँ से अच्छा प्रॉफिट हासिल ना करना, आपके प्रॉफिट्स का डाउन हो जाना, या आपका रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरियों में भी गड़बड़ी का देखना, हर तरह से आपके फ़ायदे के घर का, यानी कि फ़ायदे तमाम मामला में ना होना, नुकसान ज़्यादा होना। बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, वहाँ वीज़ा इमिग्रेशन के मसले, या चले गए तो जॉब नहीं मिल रही, या आईटी सेक्टर कंपनी से जुड़ के कोई काम करते हैं तो ऑर्डर्स का ना आना, या फ्रीलांसिंग का कर रहे तो ऑर्डर्स नहीं मिलना, नुकसान पे नुकसान होना, हर तरह से तमाम 12 के 12 घरों का नुकसान आपने झेला। इस फर्स्ट लेवल में आपको 12 के 12 घरों में कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम ज़रूर आपने फेस किया होगा। लेकिन अब ये जो सेकंड लेवल है, इसमें ऑप्शंस हैं, इसमें एक दरवाज़ा बंद होंगे तो 10 दरवाजे खुलेंगे भी, यानी आपके लिए आसानियाँ भी। और थर्ड लेवल उससे भी आसान आपको नज़र आएगा। इससे पहले शनि सैटर्न आपके 12वें घर के अंदर था, और 12वां घर जैसे हम बता चुके हैं कि आपके बैरन मुल्क जाना, उसमें कुछ दुश्वारियों का सामना, क्योंकि जब साढ़े साथी का सेकंड लेवल आपका स्टार्टिंग हुआ था, फर्स्ट लेवल था, उसके अंदर आपने क्या कुछ झेला, ख़ास तौर पे जब ये आपके 12वें घर में था, तब आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, वीज़ा ना लग पाना, बैरन मुल्क ना जा पाना, या फिर अगर चले गए तो वहाँ अच्छी जॉब ना मिलना, या आपके पसंद मुताबिक आपके इस्लाम को फॉलो करने वाली जॉब ना हो, या हराम चीज़ें लोगों को खिलाना, या शराब वगैरह, या ऐसी कोई बार के अंदर जॉब करना, ऐसे कुछ जॉब्स का मिलना, ये कुछ ऐसी जॉब जो आपकी सेटिस्फेक्शन को, यानी आपका जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरू कर रहा है, यानी आप सेटिस्फाई नहीं हो उस जॉब को करके, ऐसा करना पड़ जाना, ऐसा फिर मामला यकीनन बना होगा इस तरह। यानी कि अगर आप बैरन मुल्क चले भी गए तो वहाँ परेशानी है कि अब ये मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाएँ, या यहाँ पे सैलरी पैकेजेस अच्छे नहीं, यहाँ पे 10 किस्म के मसले हैं, रहने का मसला है, ग्रीन कार्ड का मसला हल नहीं हो रहा, और 10 मसाइल हैं। कुछ ऐसे मामला भी पिछले 2.5 सालों में, यानी इस 2.5 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पिछला जो आपका फर्स्ट लेवल था उसके अंदर यकीनन आपने झेला होगा। और ये सब अब जो ट्रांजिट होगा, अब जो शनि का हो चुका है 5 महीने पहले, जब ये आपके आ चुके हैं फर्स्ट हाउस के अंदर, जो कि आप अभी आपको डिटेल में बताएंगे कि अब क्या कुछ होने वाला है, कि सेकंड लेवल
बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट लेवल में तो बड़ी मुश्किलात आपने, इवन कोई कंप्यूटर का काम करते थे, कोई आप चैनल चलाते थे, उसमें भी बड़ा नुकसान उठाना, और चैनल का बंद हो जाना या फिर स्ट्राइक आ जाना या फिर मोनेटाइजेशन के इश्यूज हो जाना, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस किए होंगे। या फिर कोई सोशल मीडिया जुड़ा कोई अकाउंट, कोई फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर है, यूट्यूबर के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई सॉफ्टवेयर हाउस, बार बार जॉब का चला जाना, ऐसे मामला भी बने, या इसके अंदर बड़े नुकसानात का झेलना, नुकसानात का होना, ऐसा भी आपने देखा। लेकिन अब कुछ मामला बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 महीने से जो ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ गए, तो ये बड़ा चेंज यहाँ पर लाएगा। यहाँ पे आपका ओवर थिंकिंग बढ़ेगा, यानी कि आपका एक तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, आप मेच्योरिटी के लेवल की तरफ जाओगे, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा सोचना, अंधाधुंध सोचना, यानी सोचने में तो सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे, उसके सॉल्यूशन पे काम नहीं कर रहे, लेकिन सोच रहे हैं कि ये परेशानी आ गई, ऐसा नहीं क्या होता तो अच्छा होता, वैसा नहीं क्या होता तो अच्छा होता, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि इसको ख़त्म कैसे करें, इससे बाहर कैसे है। और बिला वजह उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, ऐसा भी बनेगा। अब बचा जो टाइम है, यानी 2028 तक कुछ ऐसे मामला बनेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ही ज़्यादा सोचोगे, यानी कि इतना सोचना कि अपने दिमाग को, या आपके सर में दर्द होना, माइग्रेन हो जाना, टेंशन डिप्रेशन में चले जाना। आपको सॉल्यूशंस पे काम करना है, जो परेशानी आ रही है उसके सॉल्यूशन पे सोचना शुरू करो कि इसका हल क्या है, इसका सद्देबाब कैसा है, तो ही कामयाबी की तरफ आप लोग जाओगे। आपकी फर्स्ट लेवल में ये 12वें घर में थे, और 12वें घर का आपको सारा फायदा यकीनन कहीं ना कहीं मिला होगा, यानी कि इसमें नुकसानात भी होना, यानी कि जैसे वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल ना होना, या बैरन मुल्क ना जा पाना, या दूसरे लफ्ज़ों में आपका इसमें कामयाबी के होने की भी बहुत सारों के चांसेस बने होंगे कि बैरन मुल्क गए होंगे, वहाँ अच्छा जॉब का मिलना, लेकिन चीज़ों का स्लो डाउन होना। जब तक कि आपके 12वें घर में थे तो इन चीज़ों का स्लो डाउन होना बना होगा। लेकिन अब जबकि 5 महीने पहले जब ये आपके फर्स्ट हाउस में आ चुके हैं, और ये आपके 2.5 साल तक इस फर्स्ट हाउस में रहेंगे, यानी कि 2028 तक आपको इसी फर्स्ट हाउस के अंदर जो आपके इम्यून सिस्टम का, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का, आपके क्लाइंट्स बढ़ने का, पैसे बढ़ने का घर इसको माना जाता है, तो इसका फायदा आपको होता हुआ नजर आएगा। अब पिछले 5 महीने से शनि सैटर्न आपके 7वें घर को देख रहे हैं, यहाँ आपके रिश्ते बनने की तरफ पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी, यानी कि ना सिर्फ इन 5 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी पूरे 2.5 साल में आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बने, जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनके दूसरी शादी के चांसेस भी बनेंगे। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतर होना, आपस की अंडरस्टैंडिंग, लेकिन चूंकि शनि सैटर्न की नज़र है तो बात बात पे लड़ पड़ना, या आपस में कोई भी छोटी बात पे बात का बतंगड़ बन जाना, या सेपरेशन की तरफ जाने का सोचना, ऐसे मामला भी बन सकता है। आपका एग्रेसिवनेस, गुस्सा, जिद, ये मामला बिगाड़ेगा, इससे थोड़ा बच के आपको चलना होगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर तो है, लेकिन 7वां घर आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर भी इसको माना जाता है, यानी साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, या इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है। यानी आपका तकरीबन 2026 तक जाके आपके इस तरह के शादी के चांसेस बनना, या रिश्ते होने के चांसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ते नजर आएंगे। आप कोई भी डिजिटल वर्क करते हो, या फिर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, या सेल्स एंड परचेज से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। ट्रांसपोर्ट का काम, या फिर टूरिज्म के हवाले से कोई काम करते हैं, होटलिंग का, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का चांस आपका बनेगा। कोई कम्युनिकेशन, बोलचाल वाली जॉब जहाँ बोलने का ज़्यादा काम होता है, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हैं, लोहे से जुड़ा, मेटल से जुड़ा कोई काम करते हैं, ज्वेलरी से जुड़ा, सोने चांदी हीरे जवाहरात का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का ये ड्यूरेशन रहेगा। अब जैसे शनि सैटर्न की 7वीं नज़र तो आपके 7वें घर पे पड़ रही है, लेकिन यहाँ इसकी 10वीं नज़र आपके 10वें घर के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपके करियर का घर, आपके जॉब के घर, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। और इसकी तीसरी नज़र, यानी कि थर्ड नज़र इसकी शनि की, ये आपके थर्ड हाउस, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुँचाना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, परफ्यूम हो, इससे भरपूर पैसे कमाना, आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, इसका घर एक्टिवेट होता नजर आएगा। करियर में अपना हार्ड वर्क दिखाना, सख्त मेहनत करना, गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, हर तरह से आप बेहतरीन करते, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में कर लेना, आपके टारगेट्स को अचीव करते नजर आओगे, हर तरह से कामयाबी की तरफ जाते हैं आप लोग, इस 7.5 के सेकंड लेवल में भी जाते नजर आओगे। अब शनि जो है सैटर्न, ये स्लो गिवर है, ये देता है तो सड़कपति से करोड़पति बना देता है। तो यहाँ पर स्लो गिवर के तौर पे ये करियर में, अगर हम करियर की बात करें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात करें, तीनों किस्म के कारोबार की बात करें, बहन भाई के साथ कारोबार की बात करें, ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, घर घर सामान पहुंचाने की बात करें, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर की बात करें, इन तमाम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता
आपको चेंज नज़र आएगा। एक झटके में नहीं कि आप 1-2 महीने में ही आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि फ़ौरन से मैं ये सब चीज़ें हासिल कर लूँगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये हासिल होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तरक्की होगी, आपके लिए अच्छा वक़्त होगा, लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा। अल्लाह पे भरोसा रखना, इबादत बंदगी क्या करना, ये उपाय कुछ बता रहा हूँ, इबादत बंदगी क्या करना, चाहे जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, फलाही काम करना या सोशल वर्क करना, लोगों की मदद करना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, हर तरह से आपको इस 2.5 साल के ड्यूरेशन में भी सुपर कामयाब करेगा। यानी ये आपका नवाजिशात से, इनामात से भरा ये दौर रहेगा। शनि आपको मेहनत तो बहुत करवाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ना सिर्फ आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे सेकंड लेवल के अंदर, दूसरे चरण के अंदर, बल्कि आपको रिजल्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलते नजर आएंगे। कम मेहनत पे भी ज़्यादा फ़ायदा उठाना, ये वो वक्त रहेगा। बस 1-2-3 चीज़ें और हैं, यानी कि आपको जल्दबाजी में नहीं करना। कोई भी डिसीजन ले रहे हो जल्दबाजी में, फ़ौरन से डिसीजन लेना, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, करियर के हवाले से, औलाद के हवाले से, ये नुकसान देगा। एक तो जल्दबाजी का कोई काम नहीं करना, किसी दूसरे को बीच में रखना है, उससे राय लेना, उससे मशवरा लेकर ही डिसीजन लेना है। क्योंकि 7.5 के सेकंड लेवल में आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। आप डिसीजन तो ले लेते हो, आप फैसला तो कर लेते हो, बाद में उसके आउटकम्स बड़े ख़तरनाक आते हैं, या उसका नुकसान हो जाना, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में चले जाना, ऐसे मामला बनते हैं। सोच समझ के डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना। अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना, ये भी बड़े नुकसान का बाइस बनेगा, बड़ा धोखा आपको हो सकता है। और अपने सीक्रेट्स किसी को बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, वही सीक्रेट्स दुश्मनों को पता चलेंगे तो उसका बड़ा आउटकम रहेगा, उसका बड़ा नुकसान होगा। या फिर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, ऐसे सीक्रेट्स जानने के बाद कोई भी आपको ब्लैकमेल करके आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन चीज़ों से होशियारी के साथ इस 2.5 साल में आपको काम करना होगा। अब शनि सैटर्न चूंकि आपके फर्स्ट हाउस में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपका स्टबर्न होना, जिद्दी बनना, आपने इन 5 महीनों में देखा होगा। बहुत जिद करना, बहुत चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, क्लैशेस का होना, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा हो, तनाज़ात का हो जाना, ऐसे इन 5 महीने में कहीं ना कहीं झलकियाँ आपको दिखी होंगी। घर में बच्चों पे गुस्सा उतारना, वाइफ के हस्बैंड के साथ कोई तू मैं होना, या अनबन का हो जाना, ऐसे मामला भी आपको कहीं ना कहीं नजर आए होंगे इन 5 महीने में। यानी ये आपका एग्रेशन, गुस्सा और ये आपकी जिद, ये ही मामला बिगाड़ेगा। इन दोनों पे कंट्रोल कर लिया, आपका पेशेंस लेवल बढ़ा लिया, हर लिहाज से ये 2.5 साल कामयाबियों भरे, नवाजिशात भरे, इनामात भरे आपके 2.5 साल रहेंगे। अब ये जो ड्यूरेशन रहेगा, इसमें अपने करियर, अपनी जॉब के हवाले से नई चीज़ें सीखना, अपने कारोबार के हवाले से नई चीज़ें सीखना, कुछ एड ऑन्स करना, यानी कुछ मैनेजमेंट के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कोर्सेज कर लेना जिससे आपके सैलरी में इजाफा, अलाउंसेस, बोनसेस में इजाफा होना, आपकी डेजिग्नेशन का चेंज होना, बड़ी पोस्ट पे चले जाना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। कारोबार में एड ऑन्स करना, कोई नई प्रोडक्ट का लॉन्च करना, कुछ मशीनरी के हवाले से, स्टाफ के हवाले से, कुछ ऐसे फैसले करना जो कारोबार को 4 चांद लगाएं और कारोबार को आगे बढ़ता देखो। फरसुदा चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों को अपनाना, हर लिहाज से कारोबार में भी एक अच्छा वक्त आप लोग देखोगे। इन्वेस्टर्स का बढ़ना, एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, फलता फूलता कारोबार को देखना, कुछ ऐसे मामला बन सकते हैं। इन 2.5 सालों में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी, वर्कलोड बढ़ेगा, आप थकोगे, पैरों में दर्द होना, या फिर आपका बहुत दौड़ भाग करना, बहुत पसीना बहाना, कुछ ऐसे मामला भी, या सफ़र में ज़्यादा रहना, ऐसे मामला भी इन 2.5 सालों में बनते आपको नजर आएंगे। जितनी मुश्किलें आप झेलोगे इन 2.5 सालों में, जिसमें से 5 महीने निकल गए, समझ लो 2 साल रह गए, तो इन 2 सालों में जो आप जितनी मुश्किल से गुजरोगे, वो कहते हैं ना कि कुंदन जब आग से गुजरता है तो सोना बनता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि आपको आग के दरिया से गुजरना है, लेकिन जितनी मुश्किलें बर्दाश्त करोगे वही आपको फ्यूचर में, आपके सुपर गोल्डन पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा, समझ लें कि आपका इनामात भरा और नवाजिशात भरा रहेगा, और ज़्यादा इनामात का मिलना, और ज़्यादा आसानियाँ आपके लिए बन जाना, ऐसा आपको नजर आएगा। इन 2.5 सालों में अगर आपको पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, इस 7.5 के सेकंड लेवल में, बहुत सोच समझ के, इस पर धोखा होने के चांसेस, या पीठ पीछे खुर्द-बुर्द हो रहा है, पैसा इधर का उधर हो रहा है, आपको इनकम कुछ और बताई जाएगी, दिया कुछ और जाएगा, ऐसे मामला हो सकते हैं, या चोरी वगैरह होना, ऐसे मामला भी पार्टनरशिप के बिजनेस में बन सकते हैं। नज़र रखना है आपको अपने पार्टनर पे, और इस धोखे से बचना है। जो उपाय आपको शुरू में बता दिए, इबादत बंदगी के हवाले से, रिचुअल्स के हवाले से, अगर उसको फॉलो किया तो सड़कपति से करोड़पति बनने में देर नहीं लगाओगे। आपके नवाजिशात और इनामात से भरा ये 2.5 साल रहेगा। हर लिहाज से कामयाब होते इस 7.5 के सेकंड लेवल में भी आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।